नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलकर लग्ज़री, सुपर लग्ज़री, अल्ट्रा लग्ज़री बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी की बजट के हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट्स बाहर जाने वाले हैं, या फिर ये कहें कि आम आदमी का जो सपनों का घर है, वो महँगा होगा या फिर कहीं सस्ता भी उनको मिल सकता है इन ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच में? मेरा वक्तव्य सुर्खियों में रहा 1.5 लाख का घर, और लोग बार-बार कहते थे 1.5 लाख का घर। गुड़गाँव में अभी सीएम साहब ने 4 महीने पहले दिए ना लोगों को 1.5 लाख रुपए में घर। गुरुग्राम नए उड़ान की तरफ उठने वाला है। लेकिन जो ये 51 नए प्रोजेक्ट जिनको हरी झंडी दी गई है रेरा की तरफ से, इसके बाद जो गुरुग्राम का मार्केट रुका हुआ है जैसा आपने बताया, तो कितनी जल्दी ये चलना, उड़ना शुरू हो जाएगा? मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। पिछले 1 महीने में आप जाके बात कीजिएगा जितने रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, और आप देखिएगा 1 महीने में क्वेरी बढ़ गई है, मैच्योरिटीज बढ़ गई हैं, डील क्लोजर बढ़ गए कि हमने एक बेहतर गुड़गांव बनाना है, बेहतर गुरुग्राम बनाना है। मैं तो कई बार कहता हूँ, हमने मिनी दुबई नहीं बनाना, हमने बेहतर गुरुग्राम बनाना है जो देश की सबसे अच्छी सिटी होगी। उस तरफ सरकार अब काम कर रही है। तो इस तरीके के जो काम हैं वो अब, मैं दोबारा कह रहा हूँ, गुड़गांव को नई उड़ान, नए सपने जो आप देख रहे हो वो आपको हकीकत में तब्दील होते नजर आए। दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार मंदी की बात चल रही है और हर कोई रियल एस्टेट सेक्टर का जानकार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि बाजार मंदी की तरफ जा रहा है। लेकिन रेरा ने एक आंकड़े जारी किए जिसमें कहा है कि 51 नए प्रोजेक्ट बीते 6 महीने में रेरा की तरफ से उन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई है, और इसमें कई इंटरनेशनल ब्रांड के जो प्रोजेक्ट है वो भी आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर उछाल की तरफ बढ़ेगा। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए रियल एस्टेट एक्सपर्ट और फिल्मी रियल एस्टेट के एमडी संजय यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, लगातार एक अफवाह है या फिर चर्चा है या फिर कहे कि ये सच्चाई है कि रियल एस्टेट सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, हर 4-5 साल बाद दिनेश भाई एक उतार चढ़ाव में एक स्टेबल पोजीशन आती है। कुछ ऐसी ही पोजीशन 2020 से लेकर 2025 तक जो बाजार दौड़ा, 25 में आने के बाद थोड़ा सा बाजार रुका। उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट रहा वर्ल्ड वार का, क्योंकि 26 आते आते वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। जो ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई, तो उसको लेकर जो इन्वेस्टर लॉबी थी वो थोड़ी रुकी कि पहले देखें हो क्या रहा है, सोचें, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अब पिछले 6 महीने में जब ये लड़ाई चली है, जो ये बैकअप इकट्ठा हो गया है, जो इन्वेस्टर अपना पैसा रख के बैठा हुआ है और अब मामला शांत हो गया है, और इधर भारत की तरफ भी पूरे विश्व से निगाहें टिकी हुई हैं। नई नई इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी एमएनसीज, और खास तौर पर आप देखोगे तो जो विश्व की बड़ी कंपनीज हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब अब भारत में लगा रही है। तो उससे होगा क्या कि अब नए आयाम स्थापित होंगे। इसीलिए रेरा ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए कि 51 प्रोजेक्ट, एक तरफ तो हम कहते हैं कि बाजार थोड़ा हल्का है, फिर 51 प्रोजेक्ट कैसे रजिस्टर्ड हो गए, ये सोचने का विषय है। वो इसलिए हो गए कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो सुपर लग्जरी की बातें होती हैं, जो स्काई साइपर्स हम जाके देखते हैं दुबई में, हम जाके देखते हैं न्यूयॉर्क में, वो सब कुछ जो अब भारत में होना है उसकी ये तैयारी है। इसीलिए ये 51 प्रोजेक्ट पहले 5 महीने में रजिस्टर्ड हो गए। आप विश्वास करोगे कि करीब करीब 16,700 नई यूनिट्स गुड़गांव में मिलने वाली हैं। और जो इतने बड़े प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये कोई हवा में प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं कराते। ये लोग सैंक्शन कराने से पहले पूरी इकोनॉमी को सर्वे करते हैं, पूरा डाटा एनालाइज होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होना है या नहीं होना है। और अब बारी है, अभी तक हमारे नेशनल बड़े प्लेयर्स थे, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स की बारी है। अब आप देखना है गुड़गांव का रियल एस्टेट जुलाई महीने से दोबारा से उठाव की तरफ आगे बढ़ेगा। और पीछे अगर आपने देखा हो, नरेडको की एक कनक्लेव भी हुई थी, उसमें काफी लोग ऐसे आए थे जो एनालाइज करते हैं रियल एस्टेट को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी ये राय दी कि जुलाई के बाद रियल एस्टेट नए सिरे से दोबारा दौड़ेगा। और उसके कारण मैंने आपको बताया।
जो ये पीछे घटनाएं हुई इस वजह से रुका हुआ था। तो ये तय मानिए रियल एस्टेट अब एक नई उड़ान की तरफ आ जाने वाला है। पिछले 5 सालों में बात करें तो कई जो इंडियन रियल एस्टेट के ब्रांड थे, उन्होंने इंटरनेशनल जो रियल एस्टेट के ब्रांड थे, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। तो क्या लग रहा है कि इस इंटरनेशनल प्लेयर के बाद किस तरह से गुरुग्राम जो है नई बुलंदियों को छुएगा? क्या नए सेगमेंट देखने को मिलेंगे? क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट लग्ज़री या अल्ट्रा लग्ज़री का आए हैं, तो लोगों का जो बजट है, वो भी कहीं बढ़ सकता नीरज भाई, अगर आप बात करें 2020 से पहले, आप देखेंगे जो स्टोरी होती थी, मल्टी स्टोरी, जो जिनको हम अपार्टमेंट कहते हैं, तो अगर आप स्टोरी काउंट करेंगे तो आपको स्टोरी मिलेंगी 20, 22, मैक्सिमम 25। 2020 के बाद जो प्रोजेक्ट आए हैं, स्टोरी इंक्रीज हो गई। आप एवरेज पाएंगे 35, 40, 45, 50, और एक दो प्रोजेक्ट तो ऐसे भी आए जहां 60, 65 स्टोरी भी पिछले 5 साल में लॉन्च हुई है। ये मैं सेगमेंट बता रहा हूँ, क्या फर्क आया। अब क्या होने वाला है, अब स्काई साइपर्स का असली रूप आने वाला है, जहां आपकी हाई राइज स्टार्ट होंगी 50 स्टोरी, 70 स्टोरी, 80 स्टोरी, 90 स्टोरी। तो ये फर्क आने वाला है। जब इतनी हाई स्काई साइपर्स बनती हैं तो उसमें एमिनिटीज इंजीनियरिंग होती है। जैसे आपने देखा हो ना, महिंद्रा ने एक्स कंपनी से, मारुति ने सुजुकी के साथ, क्या ऐसे नई टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन होते हैं। तो रियल स्टेट में अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ इंडियन प्लेयर्स कोलैबोरेशन कर रहे हैं, नई इंजीनियरिंग हो रही है। जहां 20, 22, 25 माले की बात होती थी 2020 तक, और आज 2025 में हम 45, 50, 60 माले की बात कर रहे हैं। अब आने वाला समय आ गया है जब ये 60 प्लस 70, 80, 90 और 100 तक की हम बात करेंगे। और इसी कड़ी में आपने सुना होगा, एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है अभी, क्या, कि इंडिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग बनेगी वो गुड़गांव में बनेगी। उसकी हाइट है 700 मीटर। बुर्ज खलीफा की हाइट है 830 मीटर। बुर्ज खलीफा से 130 मीटर नीची होगी, पर इंडिया की लार्जेस्ट होगी। तो इस तरीके के आइकन्स गुड़गांव को मिल रहे हैं। तो ये जो नई इंजीनियरिंग हो रही है रियल स्टेट में, ये नए आयाम स्थापित करेगी, नो डाउट। इससे कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, बट लग्जरी सेगमेंट और आपको बेहतर रूप में मिलेगा। लग्जरी टू सुपर लग्जरी ये कन्वर्ट होते नजर आएगा, और इस पर काम स्टार्ट हो गया। जैसे गाड़ी तो वैगनआर भी है, गाड़ी तो हेक्सा भी है, गाड़ी तो हैरियर भी है, गाड़ी तो फॉर्च्यूनर भी है, और गाड़ी तो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज भी है तो सारी गाड़ियां 4 पहिए पे चलती हैं। पर आज गुड़गांव में खूब आपको 2-2.5 करोड़ की एलसी ये सब मिल जाएगी। अगर आप ये 10 साल पहले देखते तो कम मिलती। मतलब लोगों की अडॉप्शन जो पावर है इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चेंज अब रियल स्टेट में आपको दिखाई देगा। तो जो आप पूछ रहे थे, ये नया वर्जन है, ये मॉडर्न भारत बनने वाला है, ये मॉडर्न गुरुग्राम बनने वाला है। आपने देखा होगा सीएम साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगातार मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और जो विकसित भारत की हम बात करते हैं तो पहला स्टेप होता है रियल स्टेट इंफ्रा, ये उसकी तरफ कदम, आइकन जो बिल्डिंग्स हैं उसकी तरफ कदम। आपने कहा कि नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलकर लग्ज़री, सुपर लग्ज़री, अल्ट्रा लग्ज़री बना रहे हैं। तो क्या लगता है कि आम आदमी की बजट के हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट्स बाहर जाने वाले हैं, या फिर ये कहें कि आम आदमी का जो सपनों का घर है, वो महँगा होगा या फिर कहीं सस्ता भी उनको मिल सकता है इन ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच में? इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में जो आम आदमी का घर है वो तो वहां है। आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग चल रही है। आज भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो हाउसेज हैं, जिसको लेके कई बार मेरा वक्तव्य सुर्खियों में रहा, 1.5 लाख का घर, और लोग बार बार कहते थे 1.5 लाख का घर। गुड़गांव में अभी सीएम साहब ने 4 महीने पहले दिए ना लोगों को 1.5 लाख रुपए में घर। मेरे ख्याल कितनी 20,000 के आसपास जो भी यूनिट थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, वो यूनिटें 1.5 लाख रुपए में सीएम साहब ने अपने हाथ से चाबियां दी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो सेगमेंट एज इट इज चलता रहेगा, पर नया सेगमेंट, नए प्लेयर्स के लिए आपको इंफ्रा देना है, उसकी ये तैयारी है। जो भी हाई राइज आएंगी उनके बीच में ईडब्ल्यूएस के घर वो तो बनने ही है, वो तो 1.5 लाख में मिलने हैं।
अफोर्डेबल हाउसिंग के दाम फिक्स है, मान लो अभी 500 रुपए के आसपास हुआ है, वो फिक्स है, वो मिलेगा। तो 22-25 लाख रुपए में घर आज भी अवेलेबल और हमेशा रहेंगे। तो ये सेगमेंट देश को नई तरफ ले जा रहा है। ये वो सेगमेंट है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी जिस घर को लेना चाह रहा है वो अवेलेबल है। एक सुपर लग्जरी सेगमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अगर आपको मीट करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल इंफ्रा देश को चाहिए। और जब इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रा आएगा तो कितने रोजगार पैदा होंगे, आपकी और मेरी इनकम बढ़ेगी। बढ़ेगी तो क्या होगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज होगी। ऐसे ही तो देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना है। इसी कड़ी में अब देखिएगा 1100 एकड़ की ग्लोबल सिटी काफी समय से चर्चा में है। मेरे को लगता है इस साल दिसंबर आते आते उसकी अनाउंसमेंट लॉन्चिंग की हो जाएंगी। आप मौके पे जाके कभी कवर कीजिएगा उसको। 850 करोड़ रुपए लगाकर उसका इंफ्रा आज 70% कंप्लीट है। अगर गूगल पे आप पिक्चर देखेंगे, मैं कहूंगा जरूर दर्शकों को दिखाइएगा गूगल की लाइव पिक्चर आप इस एपिसोड में, तो आपको सारा जिक जैक पूरे रोड्स, लेक कहाँ बननी है वो सब दिखाई देगी। 70% काम आज इंफ्रा का वहां कंप्लीट हो गया है। और मजे की बात है, देश का सबसे एडवांस इंफ्रा होगा। कैसे? आपकी एक भी सीवर लाइन खोद के नहीं होगी, टनल निकलेगी आपकी बिल्डिंग के थ्रू। आपका जो कनेक्शन जाएगा वो डायरेक्ट टनल के पाइप में होगा। सर्विसेज की इलेक्ट्रिक लाइन है, सर्विसेज की जितनी लाइन हो सब टनल के अंदर बन रही है। आप जरूर कवर कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। टनल से सारा ये सब कनेक्शन मिलेंगे। अगर आपको कोई सर्विसेज करनी है, कुछ उसमें फॉल्ट है, तो आपको खुदाई नहीं करनी। इतनी बड़ी टनल है कि उसमें से एक गाड़ी है वो निकलती है, आप गाड़ी से पूरे में ट्रेवल करोगे, जहां फॉल्ट है उसको ठीक करोगे। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ग्लोबल सिटी में डेवलप होगी। जाम नहीं लगेगा, पानी नहीं भरेगा। ये समस्याएं आप इनकी बात ही मत कीजिएगा वहां पर। मतलब ये समस्याएं खत्म है। ये समस्याएं इनबिल्ट बना के वहां पर ऐसा बिल्डिंग प्लान बना दिया है कि वो होगी ही नहीं। गुड़गांव में सुनते हो ना, पानी भर रहा है, ये भर रहा है, नहीं भर सकता। प्लानिंग इस तरीके की। तो जरूर कवर कीजिएगा एक दिन ग्लोबल सिटी को। और वहां पर उम्मीद है सरकार को कि 1100 एकड़ की 1 लाख करोड़ की ऑक्शन वहां कम से कम होगी। उसका फेस 1 अभी करीब 400 एकड़ के आसपास का फेस 1 है जो अभी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। उम्मीद है दिसंबर तक इंफ्रा काफी कुछ हो जाएगा। फिर आपको और बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे और उसकी सौगात आप इसी से लगा लीजिए। जब हरियाणा सरकार ने अनाउंस कर दिया 700 मीटर का हाईएस्ट टावर ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट टावर ऑफ इंडिया, तो ये कनेक्टिविटी वहां मिल रही है। आरआरटीएस पे अब कितना काम चल रहा है आप सुन रहे होंगे। डेली आरआरटीएस पे नई अपडेट आ रही है, मेट्रो पे नई नई अपडेट आ रही है, हेलीपोर्ट वहां बनना है उस पर डेली नई अपडेट आ रही है, बस टर्मिनल बन रहा है। पूरी उसके अंदर से एक बहुत बड़ी हाई टेंशन वायर जा रही थी, जहाँ 30 एकड़ का ये आपका हेलीपोर्ट बनना है और 15 एकड़ का बस टर्मिनल बनना है। आप उसको भी कवर कीजिए। गवर्नमेंट ने पूरी लाइन शिफ्ट कर दी, सीपीआर के साथ साथ पूरी लाइन इधर ले आए हैं। तो अब वो लैंड भी क्लियर हो जाएगी बहुत जल्दी। तो आप देखिएगा कि धरातल पे इतना आपको काम दिखाई देगा और गुड़गांवा एक नए उड़ान की तरफ अब उड़ने वाला है। गुरुग्राम नए उड़ान की तरफ उठने वाला है। लेकिन जो ये 51 नए प्रोजेक्ट जिनको हरी झंडी दी गई है रेरा की तरफ से, इसके बाद जो गुरुग्राम का मार्केट रुका हुआ है जैसा आपने बताया, तो कितनी जल्दी ये चलना उड़ना शुरू हो जाएगा? आप मैं ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। पिछले 1 महीने में आप जाके बात कीजिएगा जितने रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, और आप देखिएगा 1 महीने में क्वेरी बढ़ गई है, मैच्योरिटीज बढ़ गई हैं, डील क्लोजर बढ़ गए हैं। ये तो आंकड़े हैं, आप तहसील में आंकड़े उठा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 4-5 साल, 4-5 महीने, माफ चाहूंगा, 4-5 महीने थोड़ा सा बाजार रुका था ड्यू टू वर्ल्ड वार डिस्टर्बेंस की वजह से। इन्वेस्टर चुप बैठा था। अब जैसे वो सब शॉर्ट आउट हो गए हैं, अब दोबारा से सिस्टम चल गया। घर हर आदमी को चाहिए। गुड़गांव में घर पूरे भारत में हर आदमी को चाहिए। गुड़गांव में घर होना मतलब स्टेटस सिंबल होना। अब देख रहे ना, इतनी एनक्रोचमेंट, ड्राइव, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर क्यों काम हो रहा है कि हमने एक बेहतर गुड़गांव बनाना है, बेहतर गुरुग्राम बनाना है। मैं तो कई बार कहता हूं, हमने मिनी दुबई नहीं बनाना, हमने बेहतर गुरुग्राम बनाना है जो देश की सबसे अच्छी सिटी होगी। उस तरफ सरकार अब काम कर रही है।
तो इस तरीके के जो काम हैं वो अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, गुड़गांव को नई उड़ान, नए सपने जो आप देख रहे हो वो आपको हकीकत में तब्दील होते नजर आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो है संजय यादव जी, जो बता रहे हैं कि गुरुग्राम को अब नई पहचान, नई उड़ान, नई तरक्की और नए रियल एस्टेट बूम की तरफ बढ़ने का अवसर मिल रहा है और आने वाले वक्त में गुरुग्राम का रियल एस्टेट पूरे दुनिया भर में अपना नाम रोशन करेगा। गुरुग्राम से नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज।